भी सलाम। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। जी परमेश्वर है। आज पुनरुत्थान का दिन, हम सब लोग इधर बैठने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। एक बात सच है, प्रभु यीशु मसीह मारा गए थे, गाड़ा गए, तीसरे दिन जी उठे। एक्सैक्ट डेट हमें नहीं मालूम, लेकिन लगभग इसी समय पर है कर हमको पता है। आज दुनिया इस पुनरुत्थान के दिन को अंगीकार करते, तो हम भी उसको अंगीकार कर रहे हैं, क्योंकि यीशु जी उठा है। यीशु जी उठा। जी उठने वाला यीशु के मुंह से जी उठने के बाद कुछ वचन यीशु मसीह ने कहे। उस वचन एक सामर्थी वचन था, शक्तिशाली वचन थे। यीशु जी उठने के बाद अपने चेले लोगों से, अपने लोगों से प्रभु यीशु मसीह ने कुछ विशेष वचन बोले थे। वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में केवल उनके लिए नहीं, और हमारे लिए भी सामर्थ्य का वचन है। हालेलुया। उस सामर्थ्य का वचन परमेश्वर ने उस वक्त उन चेले लोगों से और अपने लोगों से बात किया। वो सेम वाक्य मुझसे और आपसे भी परमेश्वर बात कर रहा है, और वो हमारे लिए भी अनुग्रह का कारण है। इसलिए जी उठे यीशु के सामर्थ्य वचन आज हम देखेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर भला है। परमेश्वर की महिमा हो। जी उठने वाला यीशु मसीह का सामर्थ्य वचन। हालेलुया। यीशु जी उठा। यीशु मसीह का सामर्थ्य वचन हमारे बीच में है। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आइए परमेश्वर के वचन से एक वचन का भाग बढ़ेंगे। मरकुस सुसमाचार 16 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक हम पढ़ेंगे। मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 16 वर्स 1 to 6। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वो बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वो स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बात करिए। मुझे तेरे क्रूस के पीछे छिपा कर रख दीजिए परमेश्वर। आपकी अद्भुत वचन हमारे जीवन में कार्य करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अद्भुत काम किए इसलिए धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन आमीन। वो जी उठा है, वो यहां नहीं है। वो जी उठा है, वो यहां नहीं है। कुछ बहन लोग के अंदर का हिम्मत हम इधर देख सकते हैं। सुबह है, अर्ली मॉर्निंग में अंधेरा है और धूप और वहां पर उजियाला नहीं। उसी वक्त रात एकदम अंधेरे के समय पर थे। यीशु मसीह का कब्र पर गया।
यीशु मसीह को कुछ सुगंधित वस्तुएं रखने के लिए गया और वहां एक चमत्कार काम देखा है। उस कब्र को खुला हुआ देखा, वो एक बड़ा सा पत्थर रखे थे और उसके ऊपर रोमन गवर्नमेंट का मुहर लगाया हुआ सील लगाया है। सिपाही वहीं पर खड़े थे, पैरवियां कर रहा था। बहन लोग बोला, हमारे लिए कौन ये पत्थर को लुढ़काएगा, कौन इस पत्थर हटाएगा? हट नहीं सकते थे। वहां पर इस बहन लोग बहुत बड़ी उदास के साथ वहां पर गए। अंधेरे हैं, सूर्य का किरण नहीं आ रहे, थोड़ा टाइम और लगेगा। इस बहन लोग अकेले, कुछ भाई लोग हुई साथ में नहीं, कुछ बहन लोग मिलकर एक फैसला किया, यीशु मसीह का कब्रिस्तान में चलेंगे। हम लोगों को किसी को भी इसी प्रकार का हिम्मत नहीं होता है और ये कब्रिस्तान सुनकर वहीं पर भी जाना और मुश्किल होते थे, लेकिन ये बहन लोग गए। आकर देखा कब्र के अंदर जो क्या करता है, वो पत्थर तो हटा दिया और वहां पर श्वेत वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति को, स्वर्गदूत को देखा और उसने कहा, यीशु नासरी को तुम क्रूस पर चढ़ाया गया था, ढूंढ रही थी, वो यहां नहीं है, जी उठा है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान सारे मनुष्य वर्ग का, विश्वासियों का एक बहुत मुख्य भाग है। अगर यीशु मसीह मर्दों में से जी उठा नहीं है तो मेरा और आपका भी उम्मीदें बेकार होते थे। यीशु मसीह का पुनरुत्थान के उम्मीद के साथ मैं और आप इधर हैं। एक दिन हम भी मर गए तो एक दिन हम भी जी उठेंगे, ये उम्मीद परमेश्वर ने दिया। मसीह में मरे हुए भक्त लोग वही उम्मीद के साथ इंतजार में भी हैं। प्रेरितों के काम में पूरा 6 लोगों का प्रचार का विषय ही यही थे, तूने क्रूस पर चढ़ाया उस यीशु मसीह के बारे में हम प्रचार करता है। पुनरुत्थान था उनका विषय, पुनरुत्थान था। ये स्त्री लोगों के हाथ में कुछ सुगंधित वस्तुएं थे, यीशु मसीह को ऊपर डालने के लिए उस सुगंधित वस्तुओं के साथ आए, लेकिन उनका उस सुगंधित वस्तुएं सब बेकार हो गया। यीशु मसीह के ऊपर डाल नहीं पाया, बेकार हो गया। बहुत कीमती है लेकिन डाल नहीं पाया, बेकार हो गया। उससे पहले बेथानिया में एक बहन आई थी, उसने बहुमूल्य इत्र लेके आकर, यीशु जिंदा था उस समय यीशु मसीह के पांव पर डाले थे, यीशु मसीह के सिर पर डाले थे, यीशु मसीह के पांव को अपने बालों से पोंछ लिया, आंसू से बहा दिया। यीशु मसीह उसी वक्त बोला, मेरा गाड़े जाने के लिए ही ये कर रही है, उसको मना मत करो। उस स्त्री का, उस मरियम का सुगंधित वस्तुएं काम में आया था, लेकिन अब और इस यहाँ पर पड़े हैं कुछ बहन लोग अपने सुगंधित वस्तुएं, कुछ सुगंधित चीजें लेके आकर यीशु मसीह के शरीर पर डालने की उम्मीद में आया, लेकिन उनके सारे काम में कोई फायदा नहीं हुआ है क्योंकि डाल नहीं पाया। यीशु मसीह का कब्र में सुगंधित वस्तुएं डालने के लिए 2 लोगों को मौका मिला था। कौन है? यीशु मसीह के शव के ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर 2 लोगों को मौका मिला डालने के लिए। बोल सकते? पढ़िएगा यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय 38 से लेकर 40 तक पढ़ेंगे।
इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, यीशु का चेला था, परंतु यहूदियों के डर से, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता इस था, बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की, पिलातुस से विनती की, क्या वो यीशु का शव ले जा सकता क्या है? वो यीशु का शव ले सकता है? पिलातुस ने उसकी विनती सुनी पिलातुस ने उनकी विनती सुनी और वो आकर उसका शव ले गया। वो आकर उसका शव ले लिया। 39 निकोदेमुस भी, निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात जो को गया था, पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग 50 सेर की लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। जलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया ये उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। आमीन। यीशु मसीह के ये दोनों लोग हैं, अच्छे फ्यूनरल सर्विस दी, बहुत कीमती है ये सब। 50 सेर का लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा बहुत महंगा था। ये दोनों सैंक्रेटरी का मेंबर भी है, महासभा का मेंबर भी था। अब देखा है वे लोग यहूदियों के डर के मारे छिपे हुए विश्वासी थे। विश्वासी था, छिपे हुए विश्वासी थे। छिपे हुए चेल है, विश्वासी नहीं, चेल है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे लेकिन क्रूस पर यीशु मसीह मरने के बाद अपने 12 चेले में से किसी के पास भी हिम्मत नहीं था यीशु का लाश मांगने के लिए। वो डर गया था। लेकिन ये दो लोग हिम्मत दिखाया। पिलातुस से कहा ये शव दे दो, लेके आया। इन लोगों ने सुगंधित वस्तुएं रखा। इनकी सुगंधित वस्तु यीशु मसीह के लिए काम में आया। और यहां पर कब्र के अंदर रख दिया। तुरंत रोमन सेनापति का सिपाही लोग जल्दी वहां पर उसको सील करके मुहर लगाकर उसको कोई भी खोल नहीं सकते। उसी प्रकार बड़ा पत्थर लगाकर सील कर दिया। उस स्त्री लोग हम लोग देखा, मरकुस में देखा, 16 का देखे, वो बहन लोग आकर आपस में बातें कर रहे थे, हमारे लिए ये पत्थर कौन लुढ़काएगा, कौन हटाएगा। यीशु मसीह के ऊपर थोड़ा सा सुगंधित वस्तुएं रखेंगे क्योंकि रखने के लिए मौका नहीं मिला। यीशु मसीह तीसरे दिन सुबेरे, पुनरुत्थान का दिन, संडे का दिन, यीशु मसीह उस मुहर को तोड़कर, रोमन गवर्नमेंट का मुहर को तोड़कर, रोमन सिपाही लोग सोचे हैं मेरे हाथ से कोई भी छुड़ा नहीं सकता है। रोमन राष्ट्र का जब वहां का राजा सोचे थे कोई भी छुड़ा नहीं सकता है। उस जगह पर पुनरुत्थान का एक शक्ति है जिन्हें यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाने वाला आत्मा, वो है पवित्र आत्मा का शक्ति। उस शक्ति वहीं पर आ गया, मुहर को तोड़ दिया और खबर का पत्थर लुढ़का दिया। यीशु बाहर आ गया। यीशु को बाहर आने के लिए खबर खोलने का कोई जरूरत नहीं था। यीशु ऐसे आ सकते थे। यीशु मसीह का आगमन के लिए उस खबर में से बाहर आने के लिए पत्थर नहीं लुढ़काया, परंतु ये लोग अंदर जाने के लिए लुढ़काया था। हालेलुया। यीशु मसीह को खबर के अंदर बंद करने ही नहीं सकते, वहां से आ सकते। लेकिन ये बहन लोग वहां पर अंदर जाना है तो उस पत्थर को लुढ़काना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आपके लिए परमेश्वर एक बहुत बड़ी कार्य परमेश्वर करेगा। अभी हम देखेंगे यीशु जी उठने के बाद यीशु उनसे कुछ बातें की।
आज हम उस बात के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। यीशु आपसे भी बात करना चाहते हैं, क्योंकि जी उठने वाला यीशु बातें करता है। वही बात आज आपसे बात करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। कितना लोग तैयार है वो यीशु मसीह की बात सुनने के लिए? हालेलुया बोले, हालेलुया। हमें जी उठने वाला यीशु आज हमसे कुछ सामर्थी वचन बोलना चाहते हैं, कुछ पावरफुल वाक्य वचन परमेश्वर बोलना चाहते हैं। नंबर 1, परमेश्वर कहा है मत डर। परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं? मत डर। जी उठने वाला यीशु पहला शब्द बोला मत डर। दूसरा वाक्य प्रभु ने बोला मैं सदा तुम्हारे संग हूं। हमेशा प्रभु हमारे साथ है, अभी भी हमारे साथ है। हालेलुया। तीसरा वचन बोला परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा, चमत्कार काम करेगा, अद्भुत कार्य करेगा। चौथा प्रभु ने बोला तुम्हें शांति हो। परमेश्वर ने क्या कहा है? तुम्हें शांति हो। पांचवा प्रभु ने बोला तुम सामर्थ पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। ये 5 बात हमारे परमेश्वर हालेलुया आपसे हमसे भी बात करना चाहते हैं। परमेश्वर का इस वाक्य हम सुन लिया तो आपके शरीर, आत्मा, प्राण के अंदर एक बहुत बड़े एक चेंज परमेश्वर देगा, एक बदलाव परमेश्वर देगा। सबसे पहले परमेश्वर ने बोला मत डर, मत डर। कई परिस्थितियों में और आप देखकर डरते हैं, क्या करेंगे मालूम नहीं, भविष्य के बारे में सोचेंगे, डरते हैं, क्या करना है मालूम नहीं है। ऐसे कोई एक व्यक्ति इधर बैठे है तो जी उठा वाला यीशु मसीह आपसे कहता है मत डर। हालेलुया। ये एक व्यक्ति का शब्द नहीं है, मेरा शब्द नहीं है। हालेलुया। अखिलांड का सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह का शब्द है। मेरा बेटा, मेरा बेटी, तू मत डर। हालेलुया। आप बहुत बड़ा भय के साथ आए हुआ व्यक्ति हो सकता है, आपका सारी उम्मीदें टूट चुके होंगे, आप जो सोच रहे हैं आपका प्लानिंग सब फेलियर हो गया, आपका सारे चीजें नष्ट होकर आप आए हुए व्यक्ति हो सकता है। जी उठने वाला यीशु आपसे कहता है मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू मत डर। हालेलुया। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। आप मत डरिए। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया। जी उठने वाला यीशु आपसे कहता है मत डर, मत डर। मत्ती रसूल समाचार 28 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। पढ़िए। तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। आमीन। यीशु मसीह ने कहा है, तब यीशु ने उनसे कहा, जी उठने के बाद कहा, यानी जो भी बोल रहे हैं यीशु बोला शब्द, जी उठने के बाद बोला हुआ शब्द बोल रहे हैं। जी उठने के बाद कहा मत डरो। हालेलुया। जी उठने के बाद प्रभु यीशु बोल रहे मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चलो जाए, वहां तुझे देखेंगे। मत डरो, मत डरो। परिस्थिति डरावनी थी। इस बहन लोग आ रहे थे, आते वक्त भयानक अवस्था उनके जीवन में आ गया। उसका 2 वचन से लेकर पढ़ेंगे 5 तक हम पढ़ेंगे। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक धूल स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। यहाँ पर देखिए इस बहन लोग आए, मैंने बोला सूर्य का किरण नहीं आ रहे थे, अंधेरा है, सवेरे होने वाला है। उस वक्त अकेले डर के मारे आ रहे, अचानक ही बड़ा भूकंप आ गया। और लोग मालूम भूकंप पिछले बार हुआ था, कितना खतरनाक थे, इतना डरावने थे। बहन लोग है और उस पत्थर वहां से लुढ़का हुआ है, उनका उम्मीद भी गायब।
वहां पर एक दूत बैठा है, स्वर्गदूत श्वेत वस्त्र पहने हुए एक दूत को भी देखा, डर है। 4 और 5 भी बात देखेंगे। उसके भय से हाँ। पहरुए कांप उठे। देखिए उसके भय से पैरवे कांप उठे। वहां पर पैरवा करने वाला वॉचमैन कम डर है। ऐसे तो बहन लोगों के बारे में क्या बोलूं, आप भी वॉचमैन है, वही कांप उठे। और क्या है, और मृतक समान हो गए। मृतक के समान हो गया, मरा जैसे पड़ा है। तब ये स्त्रियों से स्वर्गदूत ने क्या बात कर रहा है, 5वां वचन। स्वर्गदूत ने स्त्री से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। ढूंढ रही है। एक डरावना एक बात उनके जीवन में आ गया। क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा बंदा पैरवा वहीं पर मारा हुआ जैसे पड़ गया, डर के कांपते हुए। उनके पास यीशु मसीह आकर कहा है, मत डर। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे भी ये कहना चाहते हैं, डरो मत। आपका सिचुएशन, आपका हालेलुया वो परिस्थिति हो सकते है बहुत बड़ा डरावना हो सकता है। डॉक्टर बोलेगा इसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर बोलेगा इसको कोई दवा है नहीं है, कुछ दिन का मेहमान है कर बोल सकता है। यीशु मसीह बोलता है, मत डर। हालेलुया। परमेश्वर महान है। हालेलुया। आपके जीवन में कोई भी कितना भी बड़ा हालेलुया तकलीफ हो, वो यीशु मसीह पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु मसीह आज आपके जीवन में कार्य करने के लिए वो विश्वास योग्य है। वो कहते हैं, मत डर, मत डर। आपका सारी चीजें नष्ट हो गया होगा, चिंता मत करिए, प्रभु के ऊपर भरोसा करिए, परमेश्वर उसको दुगुना अनुग्रह में वापस दे देंगे। मत डर, मत डर। पहला शब्द देखा है, मत डर। एक विश्वासी के अंदर का सबसे बड़ा ताकत मिलने वाली एक बात यही है, परमेश्वर हमें मत डर कर कह रहे। किसी बाइबल स्कॉलर्स ने पूरा बाइबल ढूंढ कर बोला 366 बार डरो मत कर लिखा है। एक एक दिन में परमेश्वर हमसे कहता है, डरो मत, डरो मत, डरो मत। हालेलुया। कितना लोग अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर डालना चाहते हैं, प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा डालिए। आज परमेश्वर के महिमा को आप देखोगे। मत डर। दूसरा, यीशु मसीह ने बोला, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तेरे संग हूं, मैं सदा तेरे संग हूं। परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्यारे। हमारे इस आंख से हो सकते देखा नहीं, हमें यहाँ पर कोई भी फोटो नहीं है यीशु मसीह का, एक भी मूर्ति नहीं है, उस फोटो यीशु का है ही नहीं है। लेकिन हमारे आंख से, विश्वास की आंख से हम यीशु मसीह को देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन से परमेश्वर हमसे बात ही कर सकता है। यीशु ने कहा, मैं सदा तुम्हारे संग हूं। मत्ती 28 अध्याय का 20वां वचन में परमेश्वर कहा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, वायदा है। चुनाव का समय पर राजनीति के लोग तमाम वायदाएं हमें देते हैं, वो दे देंगे, ये दे देंगे, सोने का मकान बना कर देंगे, सब कुछ देंगे कर बोलते हैं। चुनाव जीतने के बाद फिर 5 साल के लिए आपके पास दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे यीशु मसीह एक वायदा दिया, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। आप अकेले नहीं मेरे प्यारो, आप अकेले नहीं, आप अकेले कष्ट नहीं उठा रहे। प्रभु बोला, डरो मत बेटा, डरो मत बेटी, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे समस्या को दूर करने के लिए तुम्हारे साथ हूं।
मैं तेरे परेशानी को दूर करने के लिए मैं तेरे साथ हूं। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वो परमेश्वर जी उठने वाला यीशु मसीह का शब्द में हमारा कान के अंदर सुनना है। विश्वास का वचन हमारे कान के अंदर सुनना है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह का वचन से हो जाते हैं। विश्वास कहां से आ जाते हैं? सुनने से। क्या सुनना है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर एक है। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। आज आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहा है, परमेश्वर के शब्द को सुन रहे, सुन रहे। कितने लोग तैयार है परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर का वाणी को सुनने के लिए? प्रभु यीशु जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं कहा। अकेले नहीं, आप अकेले नहीं, मेरे बेटा आप अकेले नहीं, मेरे बेटे तुम अकेले नहीं। परमेश्वर आपसे कहते हैं आप अपना जीवन में यीशु मसीह को बुलाएंगे, यीशु आपका हृदय के अंदर बात करता है। परमेश्वर का वचन में कहा है, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 3 अध्याय 7 और 8 वचन में फिलाडेल्फिया का कलीसिया को परमेश्वर ने ये कह रहा था, फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद न कर सकता और बंद किए हुए को कोई तोड़ नहीं सकता। वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन को पार न किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आमीन। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने बोला, मैं तुम्हारे सामने एक द्वार खोल के रखा है, द्वार खोल के रखा, उसको कोई भी बंद नहीं कर सकता है। परमेश्वर एक द्वार खोला है तो दुनिया का कोई भी शक्ति उस द्वार को बंद नहीं कर सकता है। कितना लोग विश्वास करता है परमेश्वर मेरे लिए द्वार खोलेगा? मनुष्य बंद किया हुआ द्वार को परमेश्वर खोलेगा। हालेलुया। कारण क्या है? दाऊद का कुंजी उसके हाथ में है, चाबी उसी के हाथ में है। उस चाबी से परमेश्वर जो खोलेगा तो दुनिया का कोई भी शक्ति उसको बंद नहीं कर सकता है। परमेश्वर एक द्वार बंद किया तो दुनिया का शक्ति कोई भी खोल भी नहीं सकता है। अब ताली बजाकर वो परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर को महिमा करेंगे। आपके लिए परमेश्वर द्वार खोलेगा, द्वार खोलेगा, क्योंकि प्रभु बोला है मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर साथ है, परमेश्वर साथ है। तीसरा, परमेश्वर ने कहा है तुम बड़ा चमत्कार काम देखोगे, चमत्कार काम करोगे। मरकुस रसूल समाचार 16 अध्याय उसका 16 से लेकर 18 वचन तक पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 16 वर्स 16 to 18। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होंगे। तुम बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है डरो मत। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने फिर से कहा है मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं कर बोला। परमेश्वर साथ में है तो अद्भुत चमत्कार का निश्चय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उन्हीं का उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा उन्हें दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया, इस आज्ञा में विश्वास करें। क्या विश्वास करना है? प्रभु मैं एक पापी हूं, मेरे पाप के लिए, मुझ पापी के लिए यीशु क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्गारोहण किया, शीघ्र आने वाला है। बस इतना विश्वास करना।
उद्धार हो गया, उद्धार हो गया। प्रभु यीशु मेरे पाप को क्षमा करिए, आप मन फिराए। नेक्स्ट स्टेप पर प्रभु बोल रहे थे बपतिस्मा पाओ, मरा हुआ लरस को गाड़ना पड़ता है, उसी प्रकार पाप के लिए मरा हुआ व्यक्ति क्या कहते हैं, गाड़ने की बराबरी में पानी में जा रहे हैं। और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, इसलिए पानी से ऊपर आ रहे हैं। इसको बपतिस्मा बोलते हैं। बपतिस्मो करके शब्द था, उसका मतलब टू डिप, इमर्ज, डुबाना। उसका मतलब ये होता है, ओरिजिनल उसका भाषा, बपतिस्मो का ओरिजिनल भाषा यही है। कपड़ा को डाइंग करते हैं, कलरिंग करते हैं। एक कपड़े में एक व्हाइट कपड़ा है, इसमें एक ब्लू कलर देना है। ब्लू कलर का डाई, ब्लू कलर का रंग वाला पानी, और उस पानी में व्हाइट कपड़ा डुबा देता है और निकाल लेता है, व्हाइट कपड़ा एकदम से ब्लू बन गया। वो शब्द यूज किया, यानी पानी में आए और उसका जीवन बदल गया, पहले स्वभाव बदल गया और उस कलर आ गया, उस स्मेल आ गया। इसलिए बोला जो मसीह में आई ये नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गए, देखो सब कुछ नया हो गया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। और ऐसे लोगों को विश्वास करने वालों से ये चिन्ह होगा। चिन्ह ने बोला है, वो क्या करेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल दोगे। दुष्ट आत्मा मतलब शैतान की आत्मा, यीशु के नाम से दूर करने के लिए अधिकार दे, अधिकार दे। नई नई भाषाएं बोलेंगे, प्राणनाशक वस्तुएं जो पिलाए हैं वो हानि नहीं होंगे। तुम बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। बीमारों पर हाथ रखेगा, चंगा होगा। परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य करने के लिए चाह रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो। आज हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ी बड़ी कार्य, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर आज हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। चौथा में परमेश्वर हमसे कहता है, तुम्हें शांति हो, तुम्हें शांति हो, तुम्हें शांति हो। हालेलुया, परमेश्वर हमें शांति देता है। आज दुनिया में कोई शांति नहीं। न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त डर है, क्या होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगा, पता नहीं। जो जल्दी युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका आया था, लेकिन खत्म नहीं हो रहे, उल्टा उनका नुकसान आजकल हो रहे, समस्या भयंकर बढ़ रहे। दुनिया में शांति नहीं है, उस अवस्था में है मैं और आप रह रहे। परमेश्वर आपसे कहता है, तुम्हें शांति हो। हालेलुया, परमेश्वर एक व्यक्ति के अंदर है, जी उठा हुआ यीशु जिस व्यक्ति के अंदर है, परमेश्वर हमें शांति देता है, शांति देता है। परमेश्वर की महिमा हो। यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय 19 वचन से लेकर 21 वचन तक पढ़ेंगे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहूदियों के डर के मारे कमरा बंद कर बैठा हुआ कांपते हुए चेले लोगों के बीच में, कमरा नहीं खोला, खिड़की नहीं खोला, छत नहीं तोड़ा, यीशु बीच में आ गया। पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु मसीह के लिए कमरा खोलने का भी जरूरत नहीं है, खिड़की खोलने का भी जरूरत नहीं है, छत तोड़ने का भी जरूरत नहीं है। यीशु बीच में आ जाते हैं। यीशु ने क्या कहा है, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, डर के मारे परेशानी में रहने वाला व्यक्ति हो, आप निराशा से डूबा हुआ एक व्यक्ति हो, परमेश्वर जी उठा वाला यीशु मसीह आपसे कहता है, तुम्हें शांति मिले।
आज आप इधर से जाएंगे, परमेश्वर का शांति के साथ चले जाएंगे। अब खाली हाथ से आया है, परमेश्वर का असीम शांति के साथ आप हालेलुया घर जाएंगे, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जी उठा है। जी उठने वाला यीशु मसीह आपके हर एक हृदय के अंदर परमेश्वर बातें करता है। हालेलुया। आज आपके जीवन में एक बहुत बड़ी की शांति, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, उसका नाम ही शांति का राजकुमार है। शांति देता है। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 27वां वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। ना डरे। संसार देने वाला शांति यीशु नहीं दे रहे। संसार क्या देता है? थोड़ा सा दारू पियो तुम सही हो जाएगा बोलेगा, उसके बाद परिवार में भी परेशानी, उसको भी परेशानी, और उसके बाद हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, पीते पीते अपना फिर बड़ा लिवर सब खराब कर देता है। वो है संसार देने वाला शांति। लेकिन यीशु देने वाला शांति क्या है? अपना शांति मैं तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। यीशु अपना शांति देता है। कितना लोगों को यीशु मसीह का शांति चाहिए? हालेलुया। कितना लोगों का परिवार में यीशु मसीह का शांति चाहिए? यीशु आपका परिवार में, यीशु आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके हृदय के अंदर परमेश्वर असीम शांति देता है, असीम शांति प्रदान करता है। हमारी सोच से भी बढ़कर, हमारे विचारों से भी बढ़कर बड़ा शांति प्रभु देता है। फिलिपियों का पत्र 4 अध्याय 6 और 7 वचन इस प्रकार लिखा है, किसी भी बात की चिंता न करो, किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तो परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। हालेलुया। हम ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया। निवेदन, प्रार्थना, विनती प्रभु के समूह में उपस्थित करने का समय पर तब परमेश्वर का शांति जो समझ से परे है, हालेलुया, तुम्हारे हृदयों में, तुम्हारे विचारों में बस यीशु में सुरक्षित रखेगा। प्रभु के हाथ में आप सुरक्षित है, यीशु के हाथ में आप सुरक्षित है। यीशु के पास आइए, निवेदन, विनती, प्रार्थना प्रभु से बोलिए। हमारा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, इसलिए मैं बोला हालेलुया। मरकर सड़ने वाला है तो उसे यीशु के पास आप कभी मत जाइए। हमारे यीशु मसीह मरकर सड़ने वाला नहीं, हालेलुया। तीसरे दिन कब्र को खोलकर बाहर आने वाला परमेश्वर है। बाहर आने के बाद उसके शब्द उसके मुंह से आया, तुम्हें शांति हो। उस दिन से लेकर आज तक उसका शब्द हमारे कानों में हालेलुया फैल रहा है, हमारे कान तक पहुंच रहे हैं। हालेलुया, तुम्हें शांति हो, तुम्हें शांति हो। हालेलुया। चिंता मत करना, चिंता मत करना। आपका परिस्थिति को देखकर निराशा नहीं होना। निराशा आपको मृत्यु की ओर ले जाएगा। परमेश्वर पर भरोसा करिए। जी उठने वाला यीशु आपसे बात कर रहे हैं। आप किसका शब्द सुनना चाहते हैं? शैतान आपको बोलेगा अरे तुम नष्ट हो जाएगा, तुम मर जाएगा, उससे अच्छा तुम मर जाओ। ये सब शैतान की वाणी शब्द है, वो मत सुनिए। प्रभु ने बोला, परमेश्वर का वचन कहा है, तुम्हें शांति हो। हमारा समझ से भरे हुए असीम शांति से भरने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। लास्ट में जी उठने वाला परमेश्वर हमसे एक और शब्द बोला, तुम सामर्थ्य पाओगे, तुम शक्ति पाओगे। आज कमजोर है, वीकनेस है, थकावट है, हर परिस्थिति में थक चुके हैं। कई लोग कई चीज में थक गया। शारीरिक थकावट होगा, मानसिक थकावट होगा, आर्थिक थकावट होगा, और सोचते 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 एकदम थक चुके हैं।
परमेश्वर ऐसे लोगों को पुनरुत्थान पाया यीशु बोल रहे हैं तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। कितने लोग सामर्थ्य पाना चाहते हैं, कितने लोग शक्ति पाना चाहते हैं। परमेश्वर मुझे इस शक्ति का जरूरत है, मुझे इस सामर्थ्य का जरूरत है, मुझे इस बल का जरूरत है। मैं अकेला हूं, मैं थक चुका हूं प्रभु, लेकिन तुम मुझे सामर्थ्य प्रदान करेगा। इस कमजोर शरीर पर परमेश्वर का ताकत आ जाएगा। विश्वास करिए, विश्वास करते तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसका 8वां वचन, यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर स्वर्गारोहण करने से थोड़ी समय पहले कहा हुआ वचन थे। पढ़िएगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे मेरे गवाह होगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। आज हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जरूरत है। परमेश्वर अपने आत्मा, वही पवित्र आत्मा है यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। बाइबल कह रहे थे यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाने वाले आत्मा, वो है पवित्र आत्मा। वही सेम पवित्र आत्मा प्रभु आपको और मुझको देकर बोलेगा इस तुम सामर्थ्य पाओगे, शक्ति पाओगे, निराशा सब दूर हो जाएगा। हालेलुया। निराशा को यीशु के नाम से दूर होने के लिए आज्ञा दे दे। इधर से हालेलुया प्रभु से बोलेंगे परमेश्वर मैं शक्ति पाना चाहता हूँ, मैं सामर्थ्य पाना चाहता हूँ, मैं बल पाना चाहता हूँ, मैं बल के ऊपर बल प्राप्त करेंगे करके प्रभु का वचन कहते हैं। बल के ऊपर बल। परमेश्वर आज हमसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। लूका सुसमाचार 24 अध्याय 46 और 47वां वचन पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 24 वर्स 46 and 47। और उनसे कहा यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराओ या पश्चाताप का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। यही है सुसमाचार। यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव या पश्चाताप का और पापों की क्षमा का प्रचार। हमारे यीशु मसीह पापों को क्षमा करने वाला है। कितना भी बड़ा पाप हो यीशु मसीह अपने लहू से में धोकर शुद्ध कर देता है। उसके नाम से हमें देगा। ये सुसमाचार लेकर हम आ रहे हैं। ये सुसमाचार है हमारे जीवन के अंदर बदलाव दे रहे। 5 शब्द के बारे में आज हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहले परमेश्वर से कहा है मत डर। मेरा बेटा मेरी बेटी, परिस्थिति आपके विरोध में होगा, मत डर। कारण बोल रहे थे देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर हमारे साथ है इसलिए मैं डरने की जरूरत नहीं। और प्रभु ने बोला तुम अद्भुत कार्य करोगी, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे और बीमारों पर हाथ रखोगे वे चंगे हो जाएंगे। अद्भुत कार्य परमेश्वर करने से पहले जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उन्हीं का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा दोषी ठहराया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु की महान आज्ञा यही है। तो यीशु मसीह ने कहा है तुम्हें शांति हो, तुम्हें शांति हो। यीशु जब हमारे साथ है उसका यीशु मसीह के एक और नाम दिया है शांति का राजकुमार। शांति का राजकुमार। निराशा में है चिंता मत करिए, यीशु आपके साथ है। यीशु को बुलाइए, यीशु को पुकारिए। आखिरी में प्रभु ने बोला तुम सामर्थ्य पाओगे, शक्ति पाओगे। सामर्थ्य पाना है पवित्र आत्मा की जरूरत है। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा इस भूमि पर भेजा। उस दिन से लेकर आज तक
पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडलाएगा। कितना लोगों को चाहिए पवित्र आत्मा का साथ। आइए हमारे आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे।